हाय दिस इज सक्षम एंड वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने काली लिनक्स इंस्टॉल किया था। बहुत सारे लोगों ने देखा और बहुत सारे कमेंट्स भी किए। ऐसे ही आप कमेंट्स बनाए रखें और लाइक करें ये वीडियो को, ताकि मुझे पता लगते रहे कि कौन कौन ये वीडियो को देख रहा है और मैं किस किस की हेल्प कर रहा हूँ। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एआई का ज़माना आ गया है, तो बहुत अच्छी बात होगी अगर मैं एआई से रिलेटेड कुछ चीज़ें काली लिनक्स में इंटीग्रेट करूं, ताकि आपकी लाइफ और आसान हो जाए। तो इस वीडियो में हम लोग एआई का एक टर्मिनल लेके आएंगे, जिसमें आप टर्मिनल को जो बोलोगे वो करता जाएगा। उसके बाद मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में काली लिनक्स इंस्टॉल किया था, तो उसके बाद ऐसी क्या क्या सेटिंग्स है जो आपको करनी चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको हेल्प करेगी। बहुत सारे एरर्स होते हैं जो आ जाते हैं, कुछ पैकेज आप नहीं डाल पाते, तो आपका नॉर्मल nmap चलाने में भी बहुत दिक्कत देने लगता है, स्क्रिप्ट नहीं चलती है। बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स आप जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसकी भी डिपेंडेंसीज में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वो चीज़ें भी हम सॉल्व करेंगे इसके अंदर। और थर्ड, हम एक सबसे पहले स्टार्टिंग के 2-3 मिनट एक बेसिक ट्वीक्स का सेशन रखेंगे, जो कि हम वर्चुअल बॉक्स और काली लिनक्स के अंदर करेंगे, जैसे पावर मैनेजमेंट। अब अगर आपने देखो अपडेट के लिए लगा दिया सिस्टम या अपग्रेड के लिए लगा दिया सिस्टम, डोंट वरी, मैं इस वीडियो में ये भी सिखाऊंगा कि कैसे अपग्रेड करेंगे अपना सिस्टम। बट देन अगर जैसे मान लो अगर आपने अपग्रेड पे लगा गए अपने सिस्टम, अब आपने सोचा मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, फिर उसके बाद देखते हो कि आप पीछे से तो काली अपना बंद हो गया है, यानी वो अपग्रेड आधा ही रुक गया। फिर आप पावर ऑन करते हो और उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो पावर मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी है। तो पीछे से भी आपके टास्क होते रहे, एआई की भी पावर मिल जाए इस काली के अंदर आपको, तो और भी बहुत मज़ा आएगा और स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा काली लिनक्स को चलाने का। तो थैंक यू सो मच बहुत सारे कमेंट्स करने के लिए। इस कमेंट्स में भी ऐसे ही प्यार बनाए रखे। ये सारी चीज़ें जाने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। ओके, सो जैसा कि हम काली लिनक्स अभी दोबारा से मैंने मशीन ऑन करी है एग्जैक्टली उसी स्टेट में जैसे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इसे बंद किया था। अभी देखिए मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा था लास्ट वीडियो के अंदर, जैसे एंड में ना डिस्प्ले इतना अच्छा नहीं आ रहा था। हमने यहाँ पे देखिए नोटिस कीजिए, जैसे हम डिस्प्ले में जाएंगे, हम सेटिंग्स के अंदर जाके देखते हैं, तो हम जैसे ही डिस्प्ले में गए, अब ये मैंने 128 MB सेलेक्ट किया था, अपने आप ये पता नहीं कैसे ये 8 MB पे आ चुका है। तो इसकी वजह से आपका डिस्प्ले ख़राब हो गया होगा। अब कुछ चीज़ें अपने आप हो जाती है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे कई बार फोर्स कर देता है ये, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही देखा मुझे समझ आ गया कि डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, तो मैंने जाके चेक किया, तो मुझे प्रॉब्लम पकड़ में भी आ गई। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी होंगी, चीज़ें अपने आप होंगी, बट हमें ध्यान रखना है कि उस चीज़ को पकड़ना कैसे है। अब देखिए ये तो हमारा सॉर्ट हो गया। अब मैं काली लिनक्स को इसी स्टेट में ऑन करता हूँ, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ा था इसको, और मेरे ख्याल से होपफुली अब डिस्प्ले भी अच्छा आएगा। अच्छा, ये भी ध्यान रखिए कि जो आपका स्क्रीन का जैसे 1080 पे मैं चला रहा हूँ अभी, उसी डिस्प्ले पे आप इसको अपने काली लिनक्स को भी अंदर से चलाएं, वर्चुअल बॉक्स के अंदर भी, तो आपको एक और स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। तो हम वेट करते हैं काली लिनक्स ऑन होने का। देखिए अभी से ही मुझे डिफरेंस पता लग रहा है, लास्ट वीडियो के एंड में थोड़ा सा अजीब हो गया था। तो अब मैं यहाँ पे अपना काली लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने काली लॉगिन किया, तो ये देखिए एक नया वॉलपेपर है। अब वॉलपेपर भी फटाफट से चेंज कर सकते हैं, जैसे राइट क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे वॉलपेपर्स हैं, तो जो भी आपको पसंद है वो आप लगा सकते हैं। मुझे ये ठीक लगा इसलिए मैंने ये लगा दिया। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब मैं आपको काली लिनक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं, कौन कौन से बंद हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे आपके विंडोज़ वाला होता है स्टार्ट बटन, वैसे ही आपके यहाँ पे आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसकी पोजीशन कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं यहाँ सेटिंग्स के अंदर जाके सेटिंग्स मैनेजर के अंदर जाना चाहूँगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं सबसे पहले करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मेरी काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो जाती है। जैसे मैं डिस्प्ले के अंदर जाता हूँ सबसे पहले। देखो एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, काम करने में मज़ा आता है। अब 1920/966 है ये, बट मैं चल रहा हूँ 1080 पे। रिफ्रेश रेट भी आप देख लेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, तो कीप दिस कॉन्फ़िगरेशन। अभी ये एकदम और स्मूथ हो गया है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। ऑल सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, फिर आप जाएंगे पावर मैनेजर के अंदर। अब पावर मैनेजर के अंदर जैसे ही आप जाएंगे, तो आप जाएंगे डिवाइसेस, सिक्योरिटी, ये सारी ठीक लग रही है। डिस्प्ले, तो डिस्प्ले आपका ब्लैंक हो जाएगा 10 मिनट के बाद ही, स्लीप हो जाएगा 10 मिनट के बाद ही, और स्विच हो जाएगा आपका ऑफ 15 मिनट्स के बाद ही। तो जैसे ही आप इसको लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो ये नेवर के अंदर आ गया, तो ये हमने नेवर पे डाल दिया। अब आप अपडेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे, तो ये अपने आप बंद नहीं होएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनएक्टिव पे भी नेवर डाल दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा अपना काली चलने देता हूँ,
क्योंकि पता नहीं ना पीछे कौन सी स्कैनिंग चल रही है, कहाँ क्या चल रहा है, तो ये सारी चीज़ों के लिए। तो ये मेरे ख्याल से आपकी सेटिंग्स हो गई है। ठीक है, अब चाहे तो अपना फ़ॉन्ट भी बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे काली ट्विक्स के अंदर भी जा सकते हैं। कई लोग ऐसा होता है कि काली क्लाउड फ्लेयर पे यूज़ करते हैं, जो कि कॉर्पोरेट के अंदर होता है, तो आप वो भी यहाँ पे सेटिंग्स जा सकते हैं काली ट्विक्स में। जैसे मेटा के पैकेजेस अगर आपको डालने हैं, या नेटवर्क रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर करनी है, या वर्चुअलाइजेशन, शेल प्रॉम्प्ट, या ये सारी चीज़ें करनी है, तो ये भी देख सकते हैं। बट हाल फिलहाल के लिए हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, तो हम इसको क्विट कर देंगे। तो ऐसे करके बहुत सारी सेटिंग्स है, ये आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने फ्री टाइम में। ठीक है, अब ये तो हुई हमारी मेन बात। अब हम आते हैं मुद्दे पे कि हमारे इस सिस्टम को अपडेट और अपग्रेड कैसे किया जाए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जाएंगे, एक बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट मिली थी मुझे, पिम्प माई काली। तो पिम्प माई काली ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। ये हम गिटहब पे जाएंगे, जैसे गूगल पे लिखा हमने पिम्प माई काली, तो फर्स्ट आपका ये लिंक आ गया गिटहब का। इसको मैं खोलता हूँ, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये स्क्रिप्ट क्या ऑफ़र कर रही है। अब ये स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कम से कम आधा एक घंटा लग जाता है ये चीज़ें डालने में ही। अब ये हमारा क्या क्या दे रहा है देखो। अब ये पिप और पिप 3 दे रहा है, गोलैंग, गेडिट और एनमैप के फिक्सेस दे रहा है, बिल्ड एसेंशियल्स दे रहा है। यहाँ पे आपके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, सांबा प्रोटोकॉल और गोलैंग और ग्रब, ये सारी चीज़ें फिक्स कर रहा है। पाइथन और इन सब के पिप के लिए और गोलैंग के पिप के लिए देखो क्या होता है ना, कि बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स होते हैं। जैसे मैं ओएससीपी का एग्ज़ाम दे रहा था, तो पाइथन का पिप निकालने के लिए मैं एक बार रैबिट होल में चल गया था, क्योंकि मुझे वो वर्जन मिल ही नहीं रहा था जिस वर्जन के अंदर वो एक्सप्लॉइट लिखा हुआ है। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी। बट थोड़ी देर के बाद मैंने कैसे भी करके, मतलब 1-1.5 घंटा मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढता रहा आर्काइव में, और वो वाला पिप वाला वर्जन लेके आया जिसमें वो एक्सप्लॉइट था। तो ये आपको एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प कर सकता है कि एक आपकी स्मूथ मशीन चलेगी, अगर आप इन केस इंटरेस्टेड है ओएससीपी के एग्ज़ाम्स में, या ये सारी चीज़ों का शौक़ रखते हैं। तो अब देखिए, एनमैप की भी बहुत सारी स्क्रिप्ट होती है जो ओएससीपी में बहुत काम में आती है, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब ये क्या बोलता है कि मेरे ख्याल से जो हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इसमें 9 वाला, 9 में ये सारी चीज़ें कर रहा है 1 से लेकर 8 तक। तो ये हमने फटाफट से इसका रिपोजिटरी देख लिया। अब हम देखते हैं इसको चलाना क्या है। देखिए, वीडियोस वगैरह बहुत सारे मिलते रहते हैं, बट सबसे सही चीज़ होती है कि आप एक बार ये डॉक्यूमेंटेशन अपनी नज़र के सामने से निकाल लो, ताकि आपको पता लग जाए कि हो क्या रहा है इसके अंदर असल में। अच्छा, अब तो हमारे पास फुल स्क्रीन है, तो हम इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, तो आपको एक और बेटर व्यू मिलेगा। तो हम जा रहे हैं फुल स्क्रीन मोड पे। ओके, दिस लुक्स नाइस नाउ। ठीक है जी, अब ये हमें बताएगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो अब ये पहले सबसे पहले बोल रहा है, देखो यहाँ पे इंस्टॉलेशन की गाइड। देखो, किसी भी टूल से डरने की बात है ही नहीं काली में, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा आपको करना ही नहीं है। बस थोड़ी सी आप अपनी नज़रें चलाओगे तो सारा काम हो जाएगा गिटहब के अंदर। अब यहाँ पे देखो कितने अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है। अब ये चाह रहा है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, तो हमने तो अभी मशीन नहीं डाली है, नहीं तो आप RMRF से पिम्प काली रिमूव कर सकते हो। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि रिपोजिटरी क्लोन करनी है। अब मैं क्या करता हूँ ना, कि मैं होम डायरेक्टरी के अंदर हर चीज़ की एक नई डायरेक्टरी बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पिम्प माई काली, क्योंकि कभी भी कुछ भी सेटिंग करनी है, बाद में कुछ भी करना है, तो मैं यहाँ पे कर सकूँ। इधर उधर फैलनी नहीं चाहिए चीज़ें कि डेस्कटॉप पे 10 फाइल्स रखी हैं, उसमें इतना मज़ा नहीं आता काम करके। तो अब मैंने एक नया यहाँ पे फोल्डर बनाया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा जब मैं, तो ओपन टर्मिनल हियर का आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी डायरेक्टरी भी आ गई है। ठीक है जी, अब ये बोल रहा है कि इसको क्लोन कर लो काली से। अब गिट क्लोन कुछ नहीं है, कि ये जो लिंक है वो क्लोन कर देगा यहाँ पे रिपोजिटरी हमारी अपने इस फोल्डर में। तो हमने ये गिट क्लोन किया काली, एंटर किया, क्लोनिंग यहाँ पे हो गई। ठीक है, रिसीविंग ऑब्जेक्ट्स रिसीव हो गए हमारे यहाँ पे। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो पिम्प माई काली के अंदर देखिए ये सारी चीज़ें आ गई, बहुत ही बढ़िया। अब हम देखते हैं आगे क्या करना है। तो अब कुछ नहीं, हमें बस उस डायरेक्टरी में जाना है, और फिर ये ./। अब कोई भी चीज़ आप काली लिनक्स में रन करते हो, यानी .sh फाइल्स जितनी होती है वो हम ./ से रन करते हैं। तो हम वही चीज़ सेम करेंगे। तो पहले तो हमें कैश डायरेक्टरी पिम्प माई काली करना है। तो अभी हम ऑलरेडी इस डायरेक्टरी के अंदर है। अब देखो यहाँ पे पता लगता है आप कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हो, तो यहाँ पे अपने को नज़र हमेशा बना के रखनी है। अब देखिए, एडिट के अंदर जाके मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको ये और बड़ा दिखे। ठीक है, वैसे टर्मिनल के बहुत अच्छे फंक्शन है इसके भी। आप इसमें जैसे एक्शंस में जाएंगे तो स्प्लिट हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं। तो क्या है, 2 पार्ट में आपके राइट लेफ्ट में बढ़ जाएगा ये वर्टिकली ऊपर नीचे आप इसको पार्टीशन कर सकते हैं टर्मिनल को, और 2 टर्मिनल एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। बट देन टर्मिनल का तो हम गेम ही कुछ और करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि हम AI से चलाने वाले टर्मिनल जल्दी। तो एनीवे, हम अब क्या करेंगे,
पहले हम सूडो चलाएंगे। अच्छा, सूडो इसलिए चलाएंगे क्योंकि हम जॉड के यूज़र से रजिस्टर्ड हैं अभी, यानी जॉड के यूज़र से हम जो भी चीज़ें रन कर रहे हैं। अब सूडो से क्या होगा कि एज अ रूट यूज़र फायर होगी ये कमांड। तो हमने यहाँ पे लिखा सूडो रूट यूज़र के लिए, और फिर उसके बाद ./ और फिर PI लिखते ही मैं टैब दबाऊंगा तो ऑलरेडी यहाँ पे ये रिपॉजिटरी आ गई है। यानी एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ कि मैं अभी कौन सी जगह पे हूँ। ओके, सो हमने पिंप माई काली की ऑलरेडी रिपॉजिटरी बनाई थी, इसलिए ऑलरेडी यहाँ पे एक रिपॉजिटरी दिखा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम एग्जैक्टली ये करेंगे जो यहाँ पे कर रहा है, CD पिंप माई काली, इस रिपॉजिटरी के अंदर जाएंगे, LS करेंगे। LS हम इसलिए करते हैं ताकि हम देखें कि उस रिपॉजिटरी के अंदर क्या क्या है। देखिए, मैं आपको एज अ बिगिनर फ्रेंडली चलाना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैं चाहूँ तो फटाफट से CD और एक साथ ही कमांड फायर कर सकता था, बट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेना चाहता हूँ। मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ आपको कि जैसे आप एक बिगिनर यूज़र हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे sudo ./ और उसके बाद जो sh फाइल है उसको हम रन करेंगे। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर उसके बाद मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ। तो ये मैंने एंटर किया। अब देखिए, हमारे यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब हमारे पास आ गए बहुत सारे ऑप्शंस जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे। हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है हमें क्या करना है। हम देखो ये सारी चीज़ें तो फिक्स करेंगे ही। 9th में लिखा हुआ है इसने कि APT अपग्रेड विद VBox डिटेक्शन रन्स ओनली 1 through 8। ठीक है, तो हम मेरे ख्याल से इसमें 0 वाला ले लेंगे, और पिंप माई APT अपग्रेड विद VBox सोर्सेज लिस्ट। ओके, तो सबसे पहले हम पिंप माई अपग्रेड करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला फिक्स करेंगे 0 वाला। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे 9 दबा रहा हूँ, Y फॉर येस। तो अब ये मेरा जो सिस्टम है वो अपग्रेड होना चालू हो गया। sources.list वाली जो है, जब तक ये अपग्रेड हो रहा है तब तक आपको फटाफट से एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, कुछ पैकेजेस होते हैं जो डाउनलोड नहीं हो पाते हैं। वो इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि एक sources.list करके फ़ाइल होती है, उसमें पैकेजेस यानी जहाँ से आपकी चीज़ें डाउनलोड होगी उसका सही लिंक नहीं होता है, या फिर एक बहुत बेसिक सा लिंक होता है, यानी डिफ़ॉल्ट नेटवर्क रिपोजिटरी वैल्यू। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होती है फाइल। ठीक है, तो उसमें क्या यूजुअली क्या करते हैं लोग कि ये फर्स्ट वाला जो लिंक है वो वहाँ पे अपडेट करना है। मेक श्योर ये आप डेब और ये सब हटा देना, क्योंकि इधर तो क्या है, इसने इसको ग्रेप में खोला है। आप अपने नैनो एडिटर के अंदर खोल सकते हैं इसको, और जो सबसे लास्ट वाला लिंक है सोर्सेज रिपोजिटरीज, ये दोनों लिंक आप डाल दोगे तो आपकी जो डिपेंडेंसीज़ हैं या कुछ फटाफट से आपको कुछ डाउनलोड करना है APT गेट करके, या जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से आ जाएगी। बट देन हमारा पिंप माई कारी बोल रहा है कि ये मैं ऑलरेडी कर दूंगा आपके लिए। जैसा कि आप देख सकते हो इधर देखो, Python 3 और ये सारे पैकेजेस दे रहे हैं ना ये, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब मैं थोड़ी देर के लिए वेट करूँगा जब तक ये मेरा पूरा अपडेट और अपग्रेड हो जाए सिस्टम। हाँ जी, सो अब मैंने बहुत देर वेट किया, बट मैं देख रहा था कि लास्ट इसी स्टेट पे ये काफ़ी टाइम से रुका हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टर्मिनेट कर रहा हूँ। या तो ये सारे पैकेजेस आ गए इसलिए रुका हुआ है, या फिर कुछ भी अपग्रेड नहीं हुआ है ठीक से। तो मैं कंट्रोल और C दबाऊंगा ये प्रोसेस स्टॉप करने के लिए। कोई भी प्रोसेस आपको स्टॉप करना है तो कंट्रोल C आपको दबाना है। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा कि क्या मेरी चीज़ें अपग्रेड हुई है या नहीं। ये कमांड आप कहीं पे भी फायर कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्टरी में, कोई दिक्कत नहीं है। sudo apt-get। अब मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स सी कितना का अपडेट होता है। अगर ऑलरेडी अपडेट हुआ हुआ है तो फटाफट से वो रुक जाएगा। तो ओके, हमने यहाँ पे A के पहले भी हाइफन लगा दिया, वो नहीं आना था। ओके, सो अब ये पैकेज देख रहा है, तो देखो ये फटाफट से इसने डन बता दिया। तो मेरे ख्याल से ये अपडेट हो चुका है। ओके, हम अपग्रेड का ट्राई करते हैं, देखते हैं हमारे स्क्रिप्ट ने ठीक से अपग्रेड किया है या नहीं। तो ये हम अपग्रेड करते हैं इसको। तो लेट्स सी, देखिए 95% ऑलरेडी हो चुका था। मेरे ख्याल से 4-5% लास्ट में रुक गया है, जो कि क्या होता है कई बार, जैसे मिरर कहीं बिजी हो जाता है या नेटवर्क इशू हो जाता है, तो इसलिए आपका वो रुक जाता है। तो हमें सिर्फ 5% और अपग्रेड करना पड़ा, बट देन ये कमांड हमने ट्रिगर करके एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया कि अपग्रेड ठीक से हो गया या नहीं। तो ये मैं सारे अनपैक होने का वेट करता हूँ चीज़ें। ओके, सो अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिस्टम पूरा अपग्रेड हो गया है।
देखिए स्क्रिप्ट्स बहुत चलती है मार्केट में, बट मैं एक बार क्रॉस चेक करने पे विश्वास रखता हूँ। डेफिनेटली स्क्रिप्ट्स हमारा बहुत हेल्प करती है। तो अगेन चलिए हम और ट्राई करते हैं आगे के ऑप्शंस। हमारा अपडेट हो गया, अपग्रेड हो गया, यानी अब हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी पैकेज डालने से पहले। देखिए काली लिनक्स में या कोई भी लिनक्स का वर्जन हो, डिपेंडेंसीज बहुत सारी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें मैनुअली डालनी होती है। ओके सो अभी मैं देख रहा हूँ कि दोबारा से एक बार पिम्प माई काली चला के देखते हैं हम। पिम्प माई काली .sh मैंने एंटर किया, परमिशन डिनाइड, ठीक है, क्योंकि हम सूडो में नहीं हैं, सूडो यानी रूट एडमिन से नहीं है, हम सूडो लगा देंगे पिम्प माई काली .sh। ओके तो अब हमारे पास और ऑप्शन आ गए हैं। तो ठीक है, अब हमने पिम्प माई अपग्रेड ऑप्शन सेलेक्ट किया था, अब हम करेंगे फिक्स nmap स्क्रिप्ट्स। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें करना ही है। तो जैसा कि ये बोल रहा है कि 1 से लेकर रन्स ओनली 1 through 8, तो इसमें आपकी nmap स्क्रिप्ट्स भी आ गई। तो एक बार हम 0 वाला ऑप्शन भी लेके देखते हैं और सारी nmap की स्क्रिप्ट वगैरह ये भी ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं बाय करूँगा 0 करके, तो ये भी अगेन कुछ और इंस्टॉलेशन लेके आएगा। देखिए अच्छा है ना, एक ही बार में सारा इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ कर लीजिए, ताकि आप चाहे nmap सीखो, चाहे कोई एक्सप्लॉइट कॉन्फ़िगर करो या पोर्ट स्कैनिंग करो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, स्मूथ एक्सपीरियंस आना चाहिए। जितनी प्रॉब्लम्स आती है काली लिनक्स के अंदर वो सिर्फ डिपेंडेंसीज़ की वजह से आती है। तो ये सारी चीज़ें एक ही बार में सॉर्ट हो जाएगी इसी वीडियो के अंदर, फिर हम आगे और बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखते रहेंगे। ओके सो सीम्स लाइक अब मेरी वो सारी डिपेंडेंसीज भी ख़त्म हो गई। तो पिम्प माई काली ने मुझे हेल्प किया और हमारा सिस्टम फटाफट से सेटअप करा दिया। ठीक है, अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ और ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से रिज्यूम कर सकते हैं। फाइन, सो अब ये हमारा काम हो गया, अब हमारा काली एकदम ऑल सेट है कोई भी चीज़ करने के लिए। तो नेक्स्ट जो चीज़ मैंने बताई थी कि AI पावर टर्मिनल, यस वो सबसे एक्साइटिंग पार्ट है इस वीडियो का, क्योंकि सोचो आप टर्मिनल को कुछ भी बोल रहे हो कि आप इस डायरेक्टरी में जाओ, टर्मिनल आपके लिए उस डायरेक्टरी में जा रहा है। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। तो मैं वार्प सर्च करूँगा, WARP, ये एक ऐसा टूल है जो कि AI पावर टर्मिनल देता है आपको। बहुत ही ऑसम टर्मिनल है, मैंने यूज़ किया है, इसलिए मैं आप लोगों को भी रिकमेंड कर रहा हूँ ये। तो आप देखिए यहाँ पे इन्होंने साफ लिख रखा है कि डेबियन और उबंटू के लिए जो हमारा .deb पैकेज आएगा, और रेडिट और फेडोरा और ओपनसूसे के लिए .rpm आएगा। तो हम डेबियन में जाएंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। अब अगेन हमारी सबसे अच्छी आदत कि हम हर चीज़ के लिए होम में एक नया फोल्डर बनाते हैं, ताकि जितना तूफान हो उस फोल्डर के अंदर ही चले। तो ये मैंने वार्प के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है। अब मैं वार्प की जितनी चीज़ें, जैसे ये हमारा .debian फाइल आ गई है, तो इसको मैं इसके अंदर ही करूँगा इंस्टॉल। ठीक है, मैं इसको कॉपी करके सीधा यहाँ पे ले आता हूँ। फाइन, अभी मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। अब देखिए वैसे तो एक और चीज़ होती है GNUPG, यानी एक ऐसा पैकेज जो कि आपका इंक्रिप्शन करता है और लॉगिन वगैरह ये सारी चीज़ें लेके आता है। तो वार्प में डेफिनेटली लॉगिन चाहिए होगा, बट इन केस हम ट्राई करते हैं इसको डायरेक्टली इंस्टॉल करने का। तो अगेन वही चीज़ हम यहाँ पे ही ओपन करेंगे टर्मिनल, ताकि हम इसी डायरेक्टरी के अंदर पहुँच जाएँ। और थोड़ा सा जूम इन करता हूँ मैं आपके लिए। ओके सो अब हमने एक तरफ रख लिया है वार्प और एक तरफ रख लिया है अपना टर्मिनल। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंस्टॉल करेंगे इस डेबियन फाइल को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे sudo dpkg यानी पैकेज, डेबियन पैकेज, और -i इंस्टॉल, फिर जो भी इस नाम है फाइल का वार्प, WAR लिखा मैंने, टैब दबाया, अपने आप सारी चीज़ें हो जाएंगी, यानी अपने आप नाम सजेस्ट कर देगा। ये मैंने अपना पासवर्ड दे दिया है। तो ये हमारा वार्प यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, डेबियन पैकेज। लेट्स सी ये लॉन्च होता है या नहीं। लेट्स सी अब हम इसको लॉन्च करके देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा वार्प, सो ये बोल रहा है नॉट फाउंड इंस्टॉल्ड विद APT। ओके, यहाँ पे ये कुछ और डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने का बोल रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आप मेरी बाकी की डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल कर दीजिए। जैसे देखो GNU बता रहा था, तो हो सकता है यहाँ पे GHC आ गया है, और डेबियन कर्नल हैंडबुक और बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो डिपेंडेंसीज़ के साथ ही आ रही है, कितनी अच्छी बात है। मैं वाई कर रहा हूँ, तो ये अगेन डिपेंडेंसीज़ यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। ओके सो मेरे ख्याल से कुछ डिपेंडेंसीज़ फिक्स हो गई है, कुछ में एरर्स आ रहे हैं, तो होपफुली वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके एक बार हम इसे क्लियर करते हैं। अब हम अपना वार्प चला के देखते हैं। अभी फिर से डिपेंडेंसीज़ डालने को बोल रहा है। मैं एक बार इसको अब्रप्टली स्टॉप करूँगा
उसके बाद मेरा टर्मिनल लॉन्च करने की कोशिश करता हूँ, जो कि मेरा मेन काम है। तो जैसे ही मैंने वार्प हाइफन टर्मिनल लिखा तो हमारा देख लीजिए ये टर्मिनल अपने सामने आ गया है। वाह, अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब इतना ऑसम टर्मिनल मैंने कभी नहीं देखा। अब ट्राई टाइपिंग अ नेचुरल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ अ कमांड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये दिख रही थी कि आप माइक से भी इसको कमांड बोल सकते हो, बट एनीवेज अभी ये पीछे हैंडलर्स चल रहे हैं इसके, तो हम मिनिमाइज़ करते हैं ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैं इसको बोलता हूँ टेक मी टू होम डायरेक्टरी। ओके, सो our AI terminal is thinking since the user wants to go to their home directory, I'll use the cd command and यहाँ पे मैं home directory में आ गया। ठीक है, ओके, if this is the command to read the output, yes, रन कर दो। सो यू आर नाउ इन होम डायरेक्टरी। तो आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा, जैसे मैं डायरेक्ट कमांड करूंगा तो वो भी आ जाएगी, वो भी चल जाएगी। जैसे मैंने एलएस किया, देखो मैं होम डायरेक्टरी में हूँ, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स। बट एक तरह से आप इसको कुछ भी करने को बोल सकते हो, आप डिपेंडेंसीज लाने को बोल सकते हो, आप एक्सप्लॉइट कॉन्फ़िगर करने को बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसे मैं इसको बोलता हूँ टेक मी टू डाउनलोड डायरेक्टरी। जैसे ही मैंने डाउनलोड, अब देखिए कोई भी कमांड है ये आपसे बिना पूछे रन नहीं करेगा। ऐसे नहीं है कि आपने बोला टेक मी तो ये बस ले गया वहाँ पे, ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी कमांड रन करने से पहले आपकी परमिशन लेता है। ये बोलता है कि देखो ऐसा ऐसा होता है, ऐसे कहीं जाया जाता है डाउनलोड की डायरेक्टरी में, तो क्या मैं इसे रन कर दूँ। आप क्लिक करोगे रन पे तो ये आपको रन पे क्लिक कर देगा, और ये बोल रहा है कि देखो अब आप डाउनलोड डायरेक्टरी में हो। एलएस करता हूँ मैं, तो अभी एलएस में मेरे ख्याल से खाली दिख रहा है मुझे। इज़ देयर एनीथिंग, अब मुझे क्यों ही जाना है डायरेक्टरी में, इसी से पूछ लेता हूँ मैं। इज़ देयर एनीथिंग इन माई डाउनलोड डायरेक्टरी। अब ये सोच रहा है, फिर आई यूज़ ls कमांड हाइफन LA और थिंकिंग द डाउनलोड डायरेक्ट। ओके, हम प्राइम ने योर डाउनलोड डायरेक्टरी इज़ करंटली एम्प्टी। देखो एम्प्टी थी, यहाँ पे इसने भी एम्प्टी बता दिया। तो ऐसे करके लाइफ आपकी बहुत ही आसान हो जाएगी अगर आप AI पावर्ड टर्मिनल डालोगे तो। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आप कोई भी डेटा यहाँ पे कर रहे हो तो वो यहाँ से एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि साइन अप कर लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक्चुअली एकदम फ्री है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड जो मैं आपको बात कर रहा था कि जैसे आप अगर कीबोर्ड भी यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि आजकल AI का ज़माना है, सारी चीज़ें आसान हो रही है, तो आप जैसे वर्चुअल बॉक्स के अंदर माइक इनेबल कर देना सेटिंग्स के अंदर जाके, फिर जैसे आप यहाँ पे माइक क्लिक करेंगे और जो भी चीज़ आप बोलेंगे तो आप चेयर पे बस बैठे रहिए और काली को बोलती रहिए चीज़ें, और ये अपना टर्मिनल सब कुछ कर देगा। तो AI का ज़माना है, इसलिए हम काली को सुपर पावर बना रहे हैं यहाँ पे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने इसमें एक फुल पैक सोल्यूशन दिया है कि कैसे आप काली को अच्छी तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो और आसान बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आएंगे, क्योंकि काली लिनक्स के वीडियो बनाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। दोबारा से इन्फोसेक को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें करेंगे, CTF वगैरह। यही सारे कंटेंट देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा लेक्चर तुरंत आपके पास आ जाए। बट दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो अगेन विद अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।